कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता भी हैं वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकल पड़े हैं। अब देखिए, एक चीज़ तो समझ से परे है कि भाई भारत में ऐसा क्या टूट रहा है जो आपको जोड़ना है, क्योंकि भारत में ऐसा कुछ भी टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, अगर आप कांग्रेस के साथ जुड़ो की यात्रा पे निकले होते तब ये बात समझा जा सकता है कि राहुल गांधी की वजह से ही कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई है, अब इसी पाप के पश्चाताप के लिए राहुल गांधी देश में भ्रमण करेंगे और लोगों को, देश की जनता को फिर से कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए अपील करेंगे। लेकिन पता नहीं कि ये जो टैग दिया गया है, ये जो संवाद लिखा गया है, ये जो हेडलाइन बनाया गया है भारत जोड़ो, ये क्यों लिखा गया है और किसने लिखा और किसके राय पे लिखा हुआ है। चलिए, ये तो बात रही कि भारत जोड़ो की बात है। अब कुछ और मोटे तौर पे बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो रैली हो रहा है और ख़ास तौर से जो पैदल घूमकर जो भारत जोड़ो यात्रा किया जा रहा है राहुल गांधी के तरफ से, ये कितना सफल रहेगा। तो चलिए, इसी पे हम लोग मोटा मोटी थोड़ी सी बात कर लेते हैं और थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धनजीव तिवारी, आप देख रहे हैं हाइलाइट्स न्यूज मीडिया। कांग्रेस के नेताओं के तरफ से जो जानकारी आई है वो ये है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो लगभग 150 दिनों का होने वाला है और इसमें कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी जो हैं वो लगभग 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर पैदल चलेंगे। बीच बीच में रात में ठहरने का और विश्राम करने की व्यवस्थाएं भी इसमें लाई गई हैं। लेकिन इसमें जो संदेह की बात है, जो मेरे ख्याल से हर किसी के मन में जो संदेह उठ रहा होगा, वो संदेह ये है कि क्या राहुल गांधी सच में 150 दिनों तक लगातार किसी मुहिम में जुड़े रह सकते हैं क्या? क्योंकि जो राहुल गांधी हर महीने विदेश की यात्रा पर निकलते हो, वो लगातार 5 महीने तक विदेश जाना छोड़कर भारत में कैसे टिके रह जाएंगे? क्योंकि ये वही राहुल गांधी हैं कि जब चुनाव का वक्त आता है तो विदेश निकल जाते हैं। कहीं पे इनकी पार्टी किसी राज्य में अच्छा प्रदर्शन कर रही होती है और इनको सरकार बनाना होता है, उस टाइम ये पार्टी को बीच में छोड़कर विदेश निकल जाते हैं। और जब कोई अच्छा सा मुहिम चल रहा होता है या फिर कह लें कि जब देश खतरा में होता है, देश के साथ कुछ मुसीबत होता है, तभी ये देश के लोगों के साथ खड़े होने के बजाय ये भाई साहब क्या करते हैं, विदेश निकल लेते हैं। तो सवाल यही है और मेरे मन में तो है ही, साथ में सबके मन में होगा कि क्या 5 महीने तक राहुल गांधी भारत में टिक पाएंगे और इस मुहिम में जुड़े रह पाएंगे, या बीच में फिर से कोई एक्सक्यूज देंगे और फिर बीच में ही छोड़कर ये विदेश निकल लेंगे। देखिए, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात की जो मैंने पहले ही आपको बताया कि भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अब आपको जोड़ने की आवश्यकता है। हाँ, आपकी पार्टी टूट रही है क्योंकि आपकी पार्टी से देश की जनता तो दूर भागी भागी, आपके अच्छे अच्छे नेता भी भाग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को कांग्रेस जोड़ो रैली चलाना चाहिए और इसी तरह की कोई समारोह चलाना चाहिए जिससे आपके पार्टी का उद्धार हो सके। तो चलिए, ये तो मोटे तौर पे बात हुई। अब दूसरी बात मोटा तौर पे ये है कि भाई इसमें जो रात में ठहरने की व्यवस्था हुई है सबके लिए, उसमें कंटेनर मंगवाए गए हैं, यानी कि बड़े बड़े ट्रक मंगवाए गए कंटेनर वाले। और चर्चा का विषय ये भी है, मतलब कि राहुल गांधी की जितनी चर्चा हो रही है उससे ज़्यादा चर्चा इनके इस पद यात्रा में शामिल कंटेनरों की हो रही है। क्योंकि कहा यही जा रहा है कि ये पद यात्रा सिर्फ दिखावा है, बाकी लग्जरी लाइफ ये लोग कंटेनर में ही बिताएंगे। चलिए, कोई बात नहीं, मुझे इस बात से कोई गिला या शिकवा नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति रोज दिन में पैदल चलेगा वो रात को अगर एसी वाले कंटेनर में सो ही जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। मुझे लगता है इस पर किसी तरह की कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन एक और जो संदेह का विषय है और जो बार बार मन में ख्याल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी अपने इस पद यात्रा में सफल होंगे और देश के लोगों को क्या कांग्रेस के साथ जोड़ पाएंगे। क्योंकि राहुल गांधी जब भी किसी भी आयोजन में जाते हैं जो कांग्रेस की तरफ से आयोजित किया गया होता है, उसके पीछे 2 वजह होती है। या तो कांग्रेस को आगे बढ़ाने की बात होती है या फिर राहुल गांधी को आगे बढ़ाने की बात होती है। उसमें राहुल गांधी जाते तो ठीक हैं, लेकिन कुछ ऐसा कर जाते हैं या कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि पूरी देश में मजाक का विषय बन जाता है और फिर से राहुल गांधी और कांग्रेस की किरकिरी हो जाता है। तो क्या इस बात का राहुल गांधी पूरी तरीके से ख्याल रख पाएंगे कि अब वो
इस पद यात्रा में भी सब कुछ वैसा ही करेंगे जो सटीक हो, देश के हित में हो और देश की जनता को कांग्रेस की तरफ आकर्षित किया जा सके। लेकिन अभी सिर्फ 5 दिन ही बीते हैं और इस 5 दिन के समारोह में एक और बात सामने आ गई है और बात सामने ये आई है कि राहुल गांधी का सफेद टी शर्ट। अब देखिए, ऐसा है कि मैं इस खबर की पुष्टि तो नहीं कर रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया जिसमें 2 तस्वीरें लाई गई हैं। तस्वीरें, एक तरफ राहुल गांधी एक सफेद टी शर्ट में है और दूसरी तरफ उसी टी शर्ट को ऑनलाइन दिखाया जा रहा है जहां पर उस टी शर्ट की कीमत 42,000 रुपये है। राहुल गांधी इससे पहले भी लॉकडाउन के टाइम में अपने 14,000 के जूतों को लेकर ट्रोल हो चुके हैं, तो क्या 42,000 शर्ट को लेकर फिर से ट्रोल होने वाले हैं? चलिए, ये वक्त की बात है और देखते हैं अब बीजेपी और कांग्रेस कौन किस पे कितना भारी पड़ता है। लेकिन संदेह की बात फिर वही आ जाता है कि क्या सच में 150 दिनों तक 3,500 किलोमीटर की पद यात्रा राहुल गांधी पूरा कर पाएंगे? और जिस तरीके से राहुल गांधी को एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन माना जाता है, क्या ये यहाँ पे उतने सीरियस हो पाएंगे? ये वक्त की बात है। हम भी अगले 5 महीनों तक नज़र बनाए रहेंगे और देखते रहेंगे। तब तक आप भी हमारे चैनल पे नज़र बनाए रहिए, हमारा वीडियो देखते रहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए ताकि हम अच्छे राजनीतिक अपडेट और खबरें आप तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।